Hello बच्चों, hope you all are doing good. So today we will discuss the second part of the class 9th chapter, which is called as the pot maker. I hope you have gone through the topic, the pot maker. So अगर हम द पॉट मेकर टाइटल को ही देखें तो ये दिमाग में आता है कि ये एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, राइट। जब हम ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, इसका मतलब हम ये पॉइंट आउट करते हैं कि ये एक स्किल बेस्ड जॉब है जिसमें पुराने ज़माने में लोग करते क्या थे, मीन्स हाथ में बहुत सारे चीज़ें बनाते थे, राइट। आज अगर देखा जाए सारे चीज़ मीन्स मॉडर्न हो चुका है, सारे चीज़ मीन्स इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज में मशीन के जरिए बनाया जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में कैसे होता था, वो मीन्स अगर आप ट्राइबल एरिया जाएं या तो रूरल एरिया जाएं या तो स्लम एरिया में, लोग मीन्स हाथ में बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। तो ये जो चैप्टर है वो पॉइंट आउट करता है वही चीज़ को, ठीक है कि नहीं। सो जब हम कहते हैं पॉट मेकर, इसका मतलब मीन्स कुछ लोग जो कि और कुछ कम्युनिटी, राइट, कुछ लोग और कुछ कम्युनिटी, और हम कह सकते हैं कुछ लोग जो कि ग्रुप बना के मीन्स पट को अपना मतलब मटका, सो जो कि क्ले में बनाया जाता था। किस क्ले में बनाया जाता था, वो एक पर्टिकुलर क्ले होता था, जैसे कि ग्रे कलर का या तो रेड कलर के मिट्टी को लेके वो पट बनाते थे। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर बनाया गया है। बट बिलीव मी, आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा वो मीन्स बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। सो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक स्टोरी है, ठीक है कि नहीं। सो हमें पता है कि ये एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। आपको लगेगा कि कोई स्किल बेस्ड जॉब के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, हाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन थ्रू मीन्स अ स्टोरी, एक स्टोरी के जरिए हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। सो चलते हैं इस टॉपिक की ओर, द पॉट मेकर। लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड, उसको भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे। सो क्या दिया गया है फर्स्ट में, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, ये पिक्चर्स दिए गए हैं, एंड आइडेंटिफाई द वोकेशंस। अंडरस्टैंड द वर्ड कॉल्ड एज वोकेशंस। सो वोकेशंस का मतलब क्या होता है, तो मैंने जैसे पहले ही आपको कहा है कि स्किल बेस्ड जॉब्स, इजंट इट। तो स्किल बेस्ड जॉब्स या तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, तो उसको हम वोकेशन के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब होता है वोकेशंस का मतलब कि कोई स्किल बेस्ड जॉब को ही कहा जाएगा। नाउ लिस्ट एटलीस्ट 5 मोर वोकेशंस। तो यहाँ पे कहा गया है कि 5 मोर मीन्स और 5 एग्जाम्पल दीजिए किसके ऊपर, स्किल बेस्ड जॉब के ऊपर। लेकिन पहले हम इस पिक्चर को देख लेते हैं। तो पहला पिक्चर क्या पॉइंट आउट करता है, ये पिक्चर क्या शो करता है, तो अगर हम देखें ये पिक्चर ये पॉइंट आउट करता है कि कैसे एक ओमन मीन्स बास्केट बना रहा है। बास्केट बाम्बू के छोटे छोटे स्टिक से मीन्स किस हिसाब से वो बाम्बू बना रहा है, तो वी कैन से दैट बास्केट मेकर। तो दूसरा जो पिक्चर है वो पॉइंट आउट करता है पॉट मेकर। सो पॉट को बना रहा है एक आदमी, ठीक है कि नहीं। तो तीसरा अगर देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं वीवर। वीवर का मतलब क्या होता है, WEAVER। वीवर का मतलब जो मीन्स क्लॉथ वीविंग करते हैं, ठीक है कि नहीं। सो कपड़े बनाते हैं तो उनको हम कह सकते हैं वीवर। एंड जो चौथा पिक्चर है, ये चौथा पिक्चर क्या पॉइंट आउट करता है, कारपेंटर। कारपेंटर है कि नहीं। सो ये वीवर कहा जाएगा, इसको पॉट मेकर कहा जाएगा, एंड इसको बास्केट मेकर आप बोल सकते हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए मीन्स ये चारों पिक्चर क्या पॉइंट आउट करते हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं कि स्किल बेस्ड जॉब और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि उनका काम
किस टाइप का काम है, मीन्स ट्रेडिशनल काम है, ठीक है। सो उसी हिसाब से अगर मैं कहूँ कि 5 मोर वोकेशंस, 5 इसी टाइप के काम को अगर देखा जाए तो क्या क्या हो सकते हैं बच्चों। सोचिए आप, तो हम कह सकते हैं 5 मोर वोकेशंस, यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करता हूँ। हम कह सकते हैं ब्लैक स्मिथ, है कि नहीं, ब्लैक स्मिथ। और क्या हो सकता है, ब्लैक स्मिथ, और यू कैन टॉक अबाउट wood cutter, right? Or we can say that what sculpture, or we can also make that idea, और भी हम means और भी 2-3 बोल सकते हैं, जैसे कि फार्मर कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं, फार्मिंग करना, और वी कैन ऑल्सो से दैट प्लांटेशन, इजंट इट। तो उस हिसाब से देखा जाए ब्लैक स्मिथ किसको कहा जाएगा, जो मीन्स मोची का काम करता है, या तो मीन्स कोयले के खादान में काम करता है। वुड कटर जो कि वुड को काट के बहुत अच्छे अच्छे बेड बनाता है। स्कल्पचर जो कि मूर्ति बनाते हैं। सो फार्मर जो कि मीन्स फार्म में कल्टीवेशन करते हैं। एंड प्लांटेशन जो कि मीन्स प्लांट लगाते हैं। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं ये 5 और स्किल बेस्ड जॉब या तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। सेकेंड पार्ट में दिया गया है वर्क इन पेयर्स। वर्क इन पेयर्स, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया गया है कि मीन्स ग्रुप में कुछ क्वेश्चन दिए गए, ग्रुप में बैठ के उसका आंसर दीजिए, राइट। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन अमॉन्ग दीज पिक्चर्स। मैंने जो पिक्चर आपको दिखाया, राइट, उसमें क्या कॉमन है। तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि इसमें कॉमन है कि सारे हाथ में बनाया जा रहा है, और ये मीन्स अभी नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं, अभी बहुत ही कम जगह पे ये इस टाइप के काम हो रहे हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें मशीन में हो रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्किल बेस्ड और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, वी रेफर टू such skills based work as vocation, VOCATIONS, vocations, ठीक है। vocations का मतलब क्या है, स्किल बेस्ड जॉब और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। तो अगर हम कहें क्या डिफरेंस है हाथ से बनाए गए प्रोडक्ट एंड मशीन से बनाए गए प्रोडक्ट में, क्या डिफरेंस हो सकता है। तो मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताऊंगा, आप खुद ही सोचिए कि हाथ में बनाए गए चीज़ें क्या क्या हो सकते हैं। आप अगर देखोगे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट चीज़ें बनाए जाते हैं। वही चीज़ मशीन में भी बनाया जाता है, वही चीज़ हाथ में भी बनाया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। जैसे कि आपको मीन्स हैंडमेड चीज़ें बहुत ही यूनिक होते हैं और बहुत ही डिफरेंट्स होते हैं, डिफरेंट उनमें मिलता है, ठीक है कि नहीं। हर एक मीन्स चीज़ें जो हाथ से बनाया जाता है वो डिफरेंट होता है मीन्स और एक चीज़ से। तो इसीलिए एक डिफरेंस है कि हैंडमेड चीज़ें और हाथ से बनाए गए चीज़ें मीन्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। मशीन मेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मशीन मेड प्रोडक्ट्स सेम ही होते हैं। इसका मतलब एक मीन्स मशीन में एक ही चीज़ को डाला गया और उसी पैटर्न का आपको 10 या 12 या 100 या 1000, तो उस हिसाब से बहुत सारे मीन्स लेकिन सेम पैटर्न के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। वो पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस अगर देखा जाए तो आप देखोगे हैंडमेड प्रोडक्ट्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं।
है कि नहीं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं, लेकिन मशीन मेड प्रोडक्ट्स सो वो उतना कॉस्टली नहीं होते हैं। तीसरा, अगर देखा जाए हैंडमेड प्रोडक्ट्स, आप देखोगे महीनों लगते हैं एक एक चीज़ बनाने के लिए, और मीन्स 2 या 3 चीज़ बनाने में, लेकिन मशीन मेड प्रोडक्ट्स मीन्स 1 घंटे में या तो 1 मिनट में बहुत सारी चीज़ें बनाया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। पहले तो कॉस्ट होगा, दूसरा होगा यूनिक और डिफरेंस, isn't it, डिफरेंस। सो एंड तीसरा हो सकता है दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम, है कि नहीं। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स में। अंडरस्टूड। सो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं इसी रिलेटेड एक स्टोरी जो कि दिया गया है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये पूरा का पूरा स्टोरी, एज वेल एज इसमें जो दिए गए हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि साइड में भी लिखे गए हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको टेक्स्ट में मिलेंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टोरी का नाम क्या था, दैट इज कॉल्ड एज द पॉट मेकर, ठीक है कि नहीं। तो ये स्टोरी कहाँ से शुरू हो रहा है, इट इज स्टार्टेड विथ एवर सिंस सेंटिला। तो जैसे यहाँ पे हम हर एक स्टोरी में क्या ढूंढते हैं, कैरेक्टर्स कौन है, सेटिंग क्या है, सेटिंग का मतलब क्या होता है कि कौन से जगह पे ये हुआ है, ठीक है कि नहीं, एंड लैंग्वेज इसमें किस टाइप का दिया गया है, ठीक है कि नहीं, एंड ये कौन से स्टाइल का बनाया गया है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहला है सेंटिला। हु इज सेंटिला, सेंटिला इज अ कैरेक्टर, और आप कह सकते हो मेन कैरेक्टर। यहाँ पे मेन कैरेक्टर सेंटिला है। तो एवर सिंस सेंटिला बिकेम ओल्ड इनफ टू अकम्पैनी का मतलब क्या होता है कि मीन्स टू जॉइन और टू सपोर्ट, किसको सपोर्ट करेगा और किसके साथ ज्वाइन करेगा, टू जॉइन और टू सपोर्ट हर मदर टू द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट। तो उससे हम ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सेंटिला यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, और ये जो मेन कैरेक्टर है वो मीन्स फील्ड्स एंड मीन्स उसके ममा को और उसके मदर को हेल्प करता रहता है। कहाँ पे ना, फील्ड्स एंड फॉरेस्ट में। फील्ड्स एंड फॉरेस्ट में मतलब जंगल में, मीन्स हो सकता है जैसे कि गांव में जो लोग रहते हैं तो वो क्या करते रहते हैं ना, मीन्स जंगल को जाके ऊँट लाते हैं मीन्स अपने फायर के लिए। तो उस हिसाब से मीन्स यहाँ पे जो सेंटिला है वो अपने मम्मा को हेल्प करता रहता है फील्ड्स एंड फॉरेस्ट में। शी बिगेन टू ड्रीम। सो हर एक बंदा का अपना ड्रीम होता है, तो सेंटिला का भी यहाँ पे ड्रीम है टू बिकमिंग अ पॉट मेकर। वो बनना क्या चाहती है, पॉट मेकर, लेकिन ये वो बनना चाहती है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे उसके मीन्स मदर एंड ग्रैंड मदर जो कि पॉट मेकर के एक्सपर्ट हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए मीन्स आज उनकी बेटी सेंटिला है, तो सेंटिला भी चाहती है कि वो भी एक पॉट मेकर बने। सो लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। हाउएवर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर एक चीज करने से पहले हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलता है। तो उस हिसाब से मीन्स सेंटिला जो यहाँ पे ड्रीम देख रही है कि वो एक पॉट मेकर बनेगी, उसमें प्रॉब्लम उसकी माँ है, दैट्स कॉल्ड एज आर्नेला। भले ही आर्नेला खुद ही एक पॉट मेकर थी, उसके मदर भी एक पॉट मेकर थी, मतलब सेंटिला की मदर आर्नेला वो एक पॉट मेकर थी, आर्नेला की जो मदर थी वो भी एक पॉट मेकर थी। तो इसका मतलब उनके फैमिली और उनके एंसेस्टर, राइट, तो वो सब पॉट मेकर के काम कर रहे थे। लेकिन मीन्स यहाँ पे जो आर्नेला है, हर मदर who wanted her to become a weaver, लेकिन आर्नेला चाहती नहीं थी कि सेंटिला एक पॉट मेकर बने। आर्नेला चाहती थी क्या करने के लिए ना, मीन्स सेंटिला एक वीवर बने। वीवर का मतलब हमने डिस्कस किया था पहले में। सो वीवर का मतलब होता है कि क्लॉथ बनाना, राइट, कपड़े बनाना, ठीक है कि नहीं। सो
एंड अनिला यहाँ पे चाहती है कि सेंटिला शुड और वांटेड सेंटिला बिकम अ वीवर. On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, Scintilla approached expert potters to learn the skill. तो यहाँ पे क्या होता है कि मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अनिला चाहती नहीं है सेंटिला मीन्स पॉट मेकर बने, वो चाहती है कि मीन्स सेंटिला मीन्स शुड बी अ वीवर और वीवर बने. तो इसीलिए मीन्स सेंटिला क्या करती रहती है, जब जब भी घर में अकेली रहती है और उसके पेरेंट्स कहाँ जाते हैं, फील्ड को जाते हैं काम करने के लिए या तो कोई चीज़ें लाने के लिए, तो सेंटिला एक्सपर्ट पोट मेकर्स जो पट मेकर्स हैं, जो मटकी बनाते हैं और जो मटकी बनाने में एक्सपर्ट है, उनके कांटेक्ट में आता है और उनसे क्या करती है, वो मीन्स स्किल लर्न करती है. कौन सा स्किल लर्न करती है, पट मेकिंग के स्किल लर्न करती है कि कितनी अच्छे से वो क्या कर सकती है, पट मेकिंग बना सकती है और पट बना सकती है. तो इसीलिए मीन्स वो हमेशा क्या करती है, एक्सपर्ट को मीन्स एक्सपर्ट के पास जाती है या तो एक्सपर्ट को कांटेक्ट करती है. सो सेंटिला अप्रोच्ड मीन्स व्हाट, दैट समथिंग कॉल्ड एज कॉल देम और मीन्स गो टू देम, इजंट इट. तो दे वेर एट फर्स्ट अम्यूज्ड, दे रेफर टू हुम, दे रेफर करता है एक्सपर्ट पोर्टर्स को रेफर कर रहा है. So they were at first amused. Amused का मतलब क्या होता है, सरप्राइज और वंडर, सरप्राइज्ड और वंडर. सो यहाँ पे वो मीन्स जो एक्सपर्ट पॉटर्स होते हैं वो सरप्राइज होते हैं. क्यों सरप्राइज या तो वंडर करते हैं, क्योंकि ये एक छोटी सी लड़की है, सेंटिला एक छोटी सी लड़की है. सो they were at first amused by the little girl's insistence means telling them again and again to make her learn how to make पट. तो कैसे पट बनाया जाता है, कैसे मटकी बनाया जाता है, इसीलिए सेंटिला बार बार एक्सपर्ट को क्या करते हैं, एक्सपर्ट पोर्टर्स को मीन्स रिक्वेस्ट करता है कि उनको उसको सिखाने के लिए. तो इन दैट केस इंसिस्टेंस का मतलब होता है कि आप बोल सकते हो रिक्वेस्ट करता रहता है, राइट. सो एंड इसीलिए वो सोचते हैं कि किस हिसाब से ये छोटी सी लड़की है जो कि ये सोचती है कि वो मीन्स पट बनाएगी. लेकिन होता क्या है, दे थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो का मतलब क्या होता है, जब हम आउटग्रो के बारे में कहते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ चीज़ें जो बचपन में हम कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, राइट. तो हमारे बड़े हमें सोचते हैं कि ये उसका बचपना है, ठीक है कि नहीं. सो आज बोल रहा है कि ये मीन्स इसके ऊपर उसका इंटरेस्ट है, मतलब लेट्स से दैट आप छोटे से बच्चे हो और मीन्स और आप कह सकते हो कि आप स्कूल गोइंग बच्चे हो, 6-7 स्टैंडर्ड के हो और 8 स्टैंडर्ड के हो और आपका इंटरेस्ट किस में है, मीन्स मिट्टी के जो मूर्ति बनाया जाता है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट है. लेकिन वो इंटरेस्ट वो एक हॉबी की तरह होता है, लेकिन आगे जाके क्या होता है, आप उसके ऊपर अपना करियर बनाते हो क्या, नहीं बनाते, राइट. हो सकता है मीन्स कुछ बहुत ही कम बच्चे होंगे जो कि उसके ऊपर करियर बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उसको क्या कंसिडर करते हैं, एक हॉबी की तरह, हॉबी और इंटरेस्ट की तरह करते हैं. तो जब जब भी बड़े देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये उसका बचपना है और जब बड़ा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली उससे छूट जाएगा. सिमिलर टू दैट यहाँ पे भी एक्सपर्ट पोर्टर्स ये सोच रहे हैं कि मीन्स सेंटिला का ये एक बचपना है, ठीक है कि नहीं, और मीन्स ये जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे बड़ा होते ही कम हो जाएगा. तो आउटग्रो का मतलब होता है टू लूज इंटरेस्ट वंस यू और टू लूज इंटरेस्ट इन पॉट मेकिंग वंस यू ग्रो ओल्डर, जब आप बड़े हो जाओगे. तो एंड वो ये भी सोचते हैं कि सेंटिला का ये जो पैशन है वो चाइल्डिश है. चाइल्डिश का मतलब क्या होता है, बचपना. चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब हमें पता है वो है स्किल.
right? So Scintilla did not disclose her fascination. Scintilla did not disclose her fascination with pot making, लेकिन Scintilla का जो इंटरेस्ट है और मीन्स what do you say that passion, interest or passion or attraction with the pot making. So fascination का मतलब मीन्स बहुत सारे वर्ड हमने यहाँ पे देखा, इंटरेस्ट, पैशन और मीन्स अट्रैक्शन. सो Scintilla did not disclose. Disclose का मतलब होता है रिवील, कोई एक चीज जो कि मीन्स शेयर ना करना, मतलब मन में है, मन में दबा के रखना. तो Scintilla भी यहाँ पे वही कर रही है, वो अपना जो इंटरेस्ट है, पैशन है पॉट मेकिंग के ऊपर, वो रिवील नहीं कर रही है, राइट? किसके ऊपर? ना उसके घर में वो रिवील नहीं कर रही है. सो Scintilla डिड नॉट डिस्क्लोज हर इंटरेस्ट विद द पॉट मेकिंग एट होम. व्हाई? क्योंकि बिकॉज शी हैड ओवरहर्ड, क्योंकि उसने सुना है. ओवरहर्ड का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं और आप उसके बारे में सुन रहे हो, और आपके बारे में कुछ लोग बातें कर रहे हैं और आप उसको सुन रहे हो. सो दैट इज नोन एज ओवरहर्ड. तो इन दैट केस यहाँ पे उसने किसकी बात सुन ली? तो शी हैड ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट. सो उसके जो पेरेंट्स है वो उसके बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके ऊपर क्या बातें कर रहे थे ना? उसकी मम्मी जो है, हर मदर वाज कंप्लेनिंग अबाउट Scintilla's इंडिफरेंस. सो इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट. तो अगर देखा जाए मीन्स एक दिन Scintilla उसकी मम्मी किस हिसाब से उसके पापा को बोल रहे थे कि Scintilla का लैक ऑफ इंटरेस्ट. लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो अपना इंटरेस्ट नहीं दे रहा है किसके ऊपर? वीविंग के ऊपर. वीविंग का मतलब मीन्स कपड़े बनाने के ऊपर, राइट? तो क्योंकि Scintilla का इंटरेस्ट तो पॉट मेकिंग के ऊपर है, तो शी सेड, उसने कहा, so I shall not teach her pot making. So she refers to whom? She refers to Scintilla's mother. Scintilla का मदर को यहाँ पे रेफर किया जा रहा है. बच्चों याद रखिए कि जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आपको दिया गया होगा एक्सट्रैक्ट, तो उस एक्सट्रैक्ट में 3 क्वेश्चन होंगे और पहला क्वेश्चन 1 मार्क का. सो वो पूछा जाएगा हु सेड दिस, राइट? So why did this she say, right or not? तो उस हिसाब से आपको याद रखना है कि हर एक कैरेक्टर क्या बोल रहा है. तो यहाँ पे भी मीन्स Scintilla की मदर, राइट, वो बोल रही है कि I shall not teach. I refer to whom? Means Scintilla's mother. So Scintilla's mother did not want to teach Scintilla what? ना pot making. सो Scintilla की मदर चाहती नहीं है कि वो उसके बेटी को मीन्स मटका कैसे बनाया जाता है उसके बारे में उसको टीचिंग दे और उसके बारे में उसको सिखाए. क्यों? क्योंकि इसका भी एक रीजन है, क्योंकि Scintilla की मदर ये सोचती है क्योंकि इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू हर एंड ओनली अ पिटेंस फॉर हर ट्रबल्स. तो इसका मतलब पॉट मेकिंग के बेस, पॉट मेकिंग का अगर मीन्स क्राफ्ट सीखा जाए और मटका अगर बनाया जाए तो उससे कोई भी हैप्पीनेस नहीं मिलता है, राइट? और यू कैन से दैट पॉट मेकिंग जॉब हैज नॉट ब्रॉट एनी हैप्पीनेस टू Scintilla's मदर एंड ओनली अ पिटेंस. पिटेंस का मतलब क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. कुछ काम हम करते हैं जहाँ पे बहुत कम पैसा होता है और कुछ काम करते हैं जहाँ पे बहुत पैसा मिलता है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे मीन्स मटका बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसमें मीन्स अच्छा खासा पैसे नहीं मिलता है. उसमें आप बहुत मीन्स मेहनत करते हो और मीन्स उसके बेस पे आपको क्या होता है मीन्स बहुत सारे मटका बनाने से भी आपको बहुत कम पैसा मिलता है. तो यही वो Scintilla की मदर आर्नेला यहाँ पे बोल रही है कि मटका का जॉब में कुछ पैसे नहीं बनते हैं और मटका बनाने में कुछ हैप्पीनेस आपको नहीं मिलता है, कुछ खुशी आपको नहीं मिलता है, एंड इससे भी आपको मीन्स अच्छा खासा पैसे नहीं मिलता है. सो एंड जिसके वजह से
उसके फैमिली में प्रॉब्लम है, ट्रबल्स है। सो और भी बोल रही हैं कि द रिवर बैंक, रिवर बैंक का मतलब होता है नदी के किनारे, द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले, याद रखिए किस टाइप की मिट्टी, दैट कॉल्ड इज द ग्रे एंड रेड क्ले, क्ले का मतलब होता है मिट्टी। सो ये जो ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पट्स इज अ फाउंड, तो इसका मतलब मटका बनाने के लिए जो स्पेशल मिट्टी चाहिए वो ग्रे एंड रेड क्ले होता है और वो रिवर बैंक के साइड में से ही मिलता है। एंड ये जो मिट्टी रिवर बैंक के साइड से मिलता है ये बहुत ही दूर है, मीन्स आर्नेला के घर से, विच इज कॉल्ड एज 16 किलोमीटर्स, 16 किलोमीटर है घर से, उसके मीन्स घर से रिवर बैंक 16 किलोमीटर है। तो आप सोचिए मीन्स जब वो मिट्टी लाने के लिए उसके घर से जाएगा 16 किलोमीटर कवर करेगी। एंड I need to climb down a sheer drop to the river bank and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ मीन्स 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसके अलावा ये एक पहाड़ी एरिया है और आप बोल सकते हो कि आर्नेला, सेंटिला एंड उसके जो पापा और उसके जो फैमिली वो रूरल एरिया में रहते थे, तो वो पहाड़ी एरिया था। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि मीन्स आर्नेला यहाँ पे वही बोल रही है कि उसको क्या करना पड़ता था, मीन्स शी नीड्स टू क्लाइंब डाउन अ शेयर ड्रॉप टू द रिवर बैंक, शी हैज़ टू यू नो मीन्स मीन्स पहाड़ चढ़ती थी, उसके बाद पहाड़ से वो नीचे उतरती थी, रिवर बैंक को जाती थी एंड वहाँ से वो मिट्टी को लेके मीन्स अपने शोल्डर के ऊपर लेके वो क्या करती थी, घर को आती थी। और जिसके वजह से उसको बैकएक की प्रॉब्लम थी। बैकएक का मतलब क्या होता है, बैकएक का मतलब होता है बैक पेन, बैक पेन, ठीक है कि नहीं। सो कोई चीज़ अगर आप मीन्स बहुत ही भारी चीज़ अगर आप मीन्स अपने शोल्डर के ऊपर या तो बैक में कवर करके घर लाओगे और 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करोगे और इवन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी हम कवर करते हैं तो हमारा मीन्स बॉडी पेन करने लगता है। सो उस हिसाब से आर्नेला भी बोल रही है कि उसका प्रॉब्लम क्या है ना, उसका प्रॉब्लम है मीन्स इसमें से अच्छा खासा पैसे नहीं आते हैं, उसमें इस जॉब में मीन्स खुशी नहीं है। तीसरा चीज़ ये जॉब बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे ना आपको 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और सारी चीज़ को आपको मीन्स मीन्स वहाँ से जब घर लेके आते हो तो आपका बॉडी और आपका बैक पेन करने लगता है। सो फ्रॉम कैरिंग द हेवी लोड अपहिल ऑल द वे टू द विलेज। सो देन आफ्टर व्हाट हैपेंड, तो सिर्फ मिट्टी ले आने से नहीं होता है, तो उसके ऊपर मीन्स मटकी बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ें चाहिए होता है और बहुत सारे काम भी करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया पाउंडिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय पाउंडिंग? पाउंडिंग का मतलब होता है कि जब आप मीन्स मिट्टी को लेके आओगे, ग्रे एंड रेड मिट्टी को लेके आओगे, उसके बाद उसको अच्छी तरीके से आप पानी में घुलाओगे और उसको पानी से मिलाने से पहले उसको अच्छे से आप सॉफ्ट करने की कोशिश करोगे। इसीलिए आपको उसको हार्ड मीन्स बहुत भारी चीज़ों से उसको मीन्स छोटे छोटे पीसेस या तो छोटे छोटे चीज़ों में कन्वर्ट करना पड़ता है और वो जो मिट्टी होता है उसको मीन्स बहुत ही सॉफ्ट करना पड़ता है। इसीलिए पाउंडिंग का मतलब होता है कि रिपीटेड बीटिंग with the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it। so उसको उस मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए आपको बार बार उसको एक हथौड़ी से या तो बाम्बू से मीन्स मारना पड़ता है और मीन्स छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो टेडियस का मतलब इट इज टायरलेस जॉब, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग एंड टायरलेस जॉब होता है। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रब्ड
the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again. तो आनला ये भी बोल रही है कि बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि उसने मिट्टी से बनाया है कुछ मटकी, लेकिन उसके बाद उसका शेप अगर अच्छा नहीं हुआ, राइट, और अच्छे से अगर बनाया नहीं गया है तो उसको वो फिर से क्या करता है, बिगाड़ के फिर से बनाने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे वही कहा गया, सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड. मोल्ड का मतलब क्या होता है, शेप. सो व्हेन द प्रॉपर शेप हैज नॉट बीन फॉर्म्ड, राइट, विद द sheer exhaustion, राइट. sheer exhaustion का मतलब होता है कि मीन्स complete tiredness, right, or full of tire also you can say that. So because of tire or because of excessive tire, so what happened, means she used to do it again, right, means she used to means वो उसको फिर से निकाल के, और क्योंकि वो मटकी बना नहीं है तो उसके बाद वो क्या करती है, उसको निकाल के मीन्स फिर से उसको अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा है. एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. इट टेक्स मंथ्स, महीनों लग जाते हैं क्या बनाने के लिए ना, एक बैच. इट टेक्स मंथ्स to bring out a batch of pots. जैसे हम कहते हैं ना, a glass of water, 2 glasses of water, a bunch of keys, उस हिसाब से यहाँ पे भी एक कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है, a batch of pots. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि it takes months to bring out a batch of pots after so much labor, right. So बहुत मेहनत करने के बाद क्या होता है कि एक पर्ट्स का बैच आ जाता है. पर्ट्स का बैच मतलब क्या होता है, एक बैच में हो सकते हैं 10 हो, 12 हो, 15 हो, राइट, 15 मटके हों. तो मीन्स महीनों लग जाते हैं वही 15 या तो 20 मटका एक बैच में बनाने के लिए. एंड उसके बाद रिवार्ड क्या मिलता है, एंड द रिवार्ड इज, लुक इनटू दैट. यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है. तो इसका मतलब आनला यहाँ पे किस हिसाब से बोल रही है, ये बोल रही है कि मीन्स मैं इतना पर मीन्स मेहनत करता रहता हूँ और एक बैच में कुछ मटकी लाने के लिए मुझे महीनों काम करना पड़ता है, लेकिन उसका रिवार्ड क्या है, कुछ पैसे, a few rupees. लेकिन इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन अगर सेंटिला वीविंग लर्न करती है या तो कपड़ा बनाना सीखती है, तो वो क्या कर पाएगी, शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली. तो वो क्या कर पाएगी, ऑब्वियसली अगर वो कपड़ा बनाना सीख लेती है तो उसके बेस पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगी, राइट. उसके अलावा वो अपने मीन्स फैमिली को बहुत सारे कपड़े भी दे पाएगी. ये भी सही है, क्योंकि होता है ना कि अगर आप मीन्स पट भी बनाती हो और पट भी बनाते हो तो आप क्या कर सकते हो, मीन्स आप पट को बेच भी सकते हो और उस पट को आप खुद भी रख सकते हो जिसमें आप पानी रख सकते हो. सो उसी हिसाब से अगर आप कपड़े बनाते हो तो कपड़े बेच भी सकते हो मार्केट में, और वो कपड़े मीन्स आपके फैमिली में बाकी मेंबर्स भी यूज कर सकते हैं. तो वही आनेला का मीन्स कहना है कि सेंटिला अगर वीविंग सीख लेती है तो वो क्या कर पाएगी, बहुत सारे पैसे बनाएगी. उसके अलावा मीन्स बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बाय द साइड ऑफ. ये क्या है, ये एक मीन्स प्रेपोजिशन है, ठीक है कि नहीं. बाय द साइड ऑफ प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली. तो यही वो आनेला बोल रही है अपनी बेटी के बारे में. सो और भी बोल रही है कि वीविंग इज व्हाट, वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट. तो यहाँ पे और एक चीज दिया गया है डिफरेंस, कि वीविंग एंड पॉट मेकिंग में डिफरेंस क्या है ना. वीविंग में मीन्स आपको गंदा या तो मैला नहीं होना पड़ता है कि नहीं.
कपड़ा जब बनाते हो तो आपको गंदा या तो मैला नहीं होना पड़ता है, लेकिन जब आप मटकी बनाते हो तो आपके हाथ पाँव और कपड़े खराब हो जाते हैं मिट्टी के वजह से। सो एंड आपको बहुत सारी चीज़ें घर के बाहर करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। सो इसीलिए वहाँ पे कहा गया है वीविंग इज नॉट मेसी लाइक मेसी। मेसी का मतलब होता है डटी, डटी। So weaving is not messy like pot making and can be done indoors. Indoors का मतलब घर के अंदर भी आप कर सकते हो, है कि नहीं। So inside the house, inside. So हमें पता है ना इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, तो उस हिसाब से अगर कहें तो वीविंग एक ऐसा ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है जिसको आप चाहो तो घर के अंदर कर सकते हो और हर सीजन में कर सकते हो। हर सीजन मतलब मीन्स वो चाहे समर सीजन हो या रेनी सीजन हो या विंटर सीजन हो, हर सीजन में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सीजन में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बनाया जाता है। लेकिन पट मेकिंग क्या होता है कि कुछ ही के सीजन में किया जाता है, बाकी सीजन में नहीं किया जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन indoors in all seasons. Also, इसके अलावा the time spent on weaving one shawl is much less and the return is handsome. और मीन्स जितना टाइम आपको वीविंग में लगता है, जितना टाइम आपको पॉट मेकिंग में लगता है, तो उतना टाइम मीन्स वीविंग में लगता नहीं है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि एक शाल अगर बनाया जाता है, शाल क्या है ना, एक पर्टिकुलर मीन्स थिंग विच इज यूज फॉर द लेडीज और द जेंट्स और ओल्ड पीपल। सो और एक शाल बनाने में बहुत कम टाइम लगता है एंड उसके अलावा उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी है। रिटर्न आपका क्या, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि पैसे आपका अच्छा खासा बनता है, लेकिन एक पट में उतना पैसे नहीं बनते हैं, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज द पिक्चर दैट शोज कि किस हिसाब से मीन्स सेंटिला की मदर आर्नेला पट बनाती है। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ, सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स। तो ये तो हमने देखा आर्नेला का ओपिनियन। तो उसके बाद सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पटर्स एट वर्क। तो सेंटिला कंटिन्यू करती थी, मीन्स जाती थी कहाँ पे ना, जहाँ पे पॉटर्स काम करते थे, एंड वो देखती थी भी कि शी सॉ हाउ द क्ले वाज मिक्स्ड विथ वाटर एंड पाउंडेड। किस हिसाब से मिट्टी को पानी में मीन्स मिलाया जाता है और उसके बाद मीन्स मिट्टी को गोल गोल मीन्स बनाया जाता है। And pounded means make it very soft. By all the time, you try to use it or you try to make it round. How careful they were. और जब वो बनाते थे वो पट, कितने केयरफुल थे कि they were when they pushed their left hand into a lump of the softened clay and how they deftly का मतलब होता है skillfully, ठीक है। How they means how deeply they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand. तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि वो बहुत ही केयरफुल थे जब वो मीन्स मटकी बनाने के लिए जो मिट्टी लाते थे उस मिट्टी को वो पानी में मिला के अपने हाथों से मीन्स राउंड एंड राउंड गोल करते रहते थे। और हर एक लंप को, लंप का मतलब क्या होता है, जैसे आप आटा गूंदने के टाइम पे क्या करते हो, मीन्स पानी मिलाते हो, उसको बहुत सॉफ्ट बनाते हो और आटा मीन्स गूंदने के बाद आप क्या करते हो, उसके छोटे छोटे मीन्स गोले बनाते हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी वही हो रहा है, दे पुश देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप, राइट, मतलब छोटे छोटे मीन्स गोले बनाते हैं। सो इनटू अ लंप ऑफ द सॉफ्टेंड क्ले। So and this skillfully rotated means called as make them round the lump
आज दे स्टार्टेड गिविंग शेप, उसके बाद उसको क्या करते हैं, शेप देने के लिए सो उसको किसके ऊपर डालते हैं ना, दे पुट इट ऑन अ रोटेटिंग क्ले विथ अ स्पैटुला। स्पैटुला क्या है ना, स्पैटुला एक टूल है, जैसे कि आप देख सकते हो इस टाइप का टूल है, ठीक है कि नहीं। सो इस टाइप का टूल है एंड इसके ऊपर वो क्या करते हैं, मीन्स मिट्टी को डालते हैं एंड उसके बाद उसका एक अच्छा खासा शेप बनाते हैं। तो इस हिसाब से द रेगुलर टैप ऑफ द स्पैटुला, टैप मतलब हर टाइम वो क्या करते हैं, मीन्स घुमाते रहते हैं उस चक्की को, जिसके वजह से क्या होता है, मीन्स उसके अंदर से एक साउंड भी आता रहता है, ठीक है कि नहीं। On the clay and was music to her ears as she watched in fascination, right? तो the regular tap हर टाइम उसको घुमाते रहते हैं, उसके बाद उसका शेप बनाते रहते हैं, मीन्स उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, एंड उसके अंदर से जो साउंड आता है वो मीन्स सेंटिला, और सेंटिला उसको मीन्स बहुत ही क्लोजली, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वो देखती रहती है। सो एंड उसके बाद वो देखती क्या है ना, द पट एमर्जिंग आउट ऑफ अ शेपलेस लम्प राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज। मतलब पहले क्या था, वो जो मीन्स मिट्टी का गोला था उसका कोई शेप नहीं था, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रोसेस, राइट, किस हिसाब से मिट्टी को गोला बनाया जाता है, उसके बाद उसको उस मीन्स स्पैटुला के ऊपर रखा जाता है एंड किस हिसाब से उसको बार बार मीन्स घुमाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, मीन्स उसका एक अच्छा खासा शेप आ जाता है। सो एंड वो सारी चीजें मीन्स कौन देख रही है, सेंटिला यहाँ पे देख रही है। आफ्टर 2 or 3 days, 2-3 दिन के बाद द पर्ट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टचअप। तो यहाँ पे याद रखिए बच्चों कि ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन सेंटिला यहाँ पे देख रही है, तो वो सारे पॉइंट आउट किया जाता है कैसे वो मिट्टी से मीन्स डायरेक्टली एक अच्छा खासा पट या तो मटकी बनती है, राइट। तो वो सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। सो एंड देन आफ्टर क्या होता है, अ फाइनल टचअप। सो फाइनल टचअप का मतलब क्या होता है कि मीन्स मटकी बन गया, तो टू कीप द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, तो उसका अच्छा खासा शेप हुआ है कि नहीं। रिटेन का मतलब होता है टू कीप द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी का मतलब उसके अंदर उतना स्ट्रेंथ है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वीक हो जाने की वजह से वो टूट जाते हैं या तो मीन्स खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही, अ फाइनल टचअप टू कीप द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई। तो मीन्स उसका अच्छा खासा स्ट्रेंथ है कि नहीं और वो अच्छा शेप में आया है कि नहीं। अगर ये सारा चीज कंफर्म हो गया तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उस पॉट को ले आते हैं और मीन्स सुखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है कि नहीं। सो कैसे सुखाते हैं ना, दे कीप इट अंडर द सन बिफोर बीइंग लोडेड। तो मीन्स बिफोर बीइंग लोडेड वेयर, कहाँ पे वो लोड करेंगे ना, मीन्स सूरज के नीचे रखेंगे और कॉल्ड एज मीन्स अंडर द सन दे कीप द पट्स सो दैट द पट्स वुड अप मीन्स टर्न ड्राई, वो मीन्स जो मटका है वो सूख जाए अच्छे से। उसके बाद सूखने के बाद उसको क्या करते हैं, मीन्स एक बनाते हैं, एक बेड बनाते हैं। किस टाइप का बेड, बाम्बू का एक बेड बनाते हैं या तो हे बेड बनाते हैं, जिसके अंदर उसको रखा जाता है एंड उसके बाद उसको आग में जलाया जाता है। देखते हैं इसके बारे में। तो देन आफ्टर व्हाट डू दे डू, उसके बाद मीन्स दे कीप इट ऑन टू अ किल्न, राइट, दे कीप इट ऑन टू अ किल्न, KILN। किल्न का मतलब क्या होता है, किल्न का मतलब होता है कि एक बाम्बू का बेड बनाया जाता है,
ठीक है कि नहीं, इस हिसाब से। और इस बाम्बू के बेड में हर एक मटकी को रखा जाता है, ठीक है कि नहीं, हर एक मटकी को रखाया जाता है। रखने के बाद क्या करते हैं, यस, हर एक मटकी को रखा जाता है। तो एंड ये जो पूरा का पूरा चीज है, इसको क्या कहा जाता है, किल्न, KILN। सो ऑन टू अ किल्न in a uniform pattern, uniform pattern मतलब that called as a means proper, right, proper balanced, आप कह सकते हो यूनिफॉर्म का मतलब होता है प्रॉपर बैलेंस। सो बैलेंस पैटर्न के हिसाब से रखते हैं, किसके ऊपर, मीन्स ऑन अ बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बाम्बू, ऑन अ बेड ऑफ हे। हे का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, हे का मतलब होता है कि जो मीन्स पैडी, और यू कैन से दैट जो व्हीट या तो राइस प्लांट का जो क्या कहते हैं आप, हे स्टैक कहते हैं, ठीक है कि नहीं। सो जो गांव में पैडी फील्ड में होता है ना, तो उसी चीज को वो जैसे ग्रास टाइप होते हैं, ठीक है कि नहीं। सो उसको यहाँ इसके ऊपर डाला जाता है, इसके ऊपर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि मीन्स वो हेल्प करते हैं आग लगाने में। तो ऑन टू किल इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बाम्बू एंड कवर्ड विथ अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल। सो इस हिसाब से एक एक करके क्या करते हैं, एक एक करके मीन्स बेड बनाते रहते हैं एंड उसके अंदर एक एक करके मीन्स मटकी रखाया जाता है, एक लेयर के ऊपर और एक लेयर का मतलब क्या होता है, एक बेस के ऊपर और एक बेस इस हिसाब से रखते हैं। सो वही सेम मटेरियल्स। एंड देन क्या होता है, उसके बाद एंड देन द किल वुड बी फायर, उसके बाद उसके अंदर फायर लगाया जाता है, ठीक है कि नहीं। सो फायर लगाने के बाद होता क्या है ना, वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड डिस्ट्रॉय द एंटायर बैच। रूइन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय, राइट, खराब कर देना या तो डैमेज, ठीक है कि नहीं। सो या तो खराब कर देगा या तो डैमेज कर देगा। सो इसीलिए वन हैड टू टेंड का मतलब होता है टेकन केयर ऑफ, राइट। तो एक बंदा बैठेगा वहां पे कि मीन्स किस हिसाब से फायर जल रहा है और किस हिसाब से मीन्स कितना जल रहा है, या तो ज़्यादा मीन्स फायर नहीं हो रहा है, ज़्यादा आग नहीं लग रहा है और कम भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब वो ऑब्जर्व करेगा कि किस हिसाब से आग जल रहा है। तो क्योंकि उसको देखना है, क्योंकि ज़्यादा आग जलने से मटकी फट भी सकता है और कम जलने से वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए ये सारा चीज वो देख रही है। उसके बाद Arnella heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant of them। तो ऑब्वियसली सेंटिला बार मीन्स हमेशा जाती है और देखती है किस हिसाब से मटकी बनाया जाता है, और इस सब के बारे में अर्नेला को अच्छे से पता है और अर्नेला सुना हुआ है। लेकिन क्या सुना हुआ है कि उसकी बेटी किस हिसाब से जाती है, लेकिन वो क्या करती है ना, वो प्रिटेंड करती है। प्रिटेंड का मतलब क्या, शोई और दिखावा करती है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। सो प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट का मतलब नॉट नोन, यू डू नॉट नो, राइट, नॉट नोन व्हाट यू हैव नॉट नोन। आपको क्या पता नहीं है कि आपकी बेटी मीन्स हमेशा एक जगह जाती है जहाँ पे पट एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, पट बनाते हैं। तो उसके बारे में वो दिखावा करती है कि उसको पता नहीं है, लेकिन उसको सब कुछ पता है। बाय लेट क्या होता है, बाय लेट आफ्टरनून सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली। तो एंड मीन्स उसको ये भी पता है कि सेंटिला क्या करती है, मीन्स उसके पेरेंट्स जाने के बाद वो जाती है पट मेकर्स के पास और पट एक्सपर्ट्स के पास। एंड जब उसके पेरेंट्स आने से पहले वो और लेट आफ्टरनून में वो घर क्विकली चली आती है। सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स शी वुड बी देयर। तो जब उसकी मम्मी और उसकी मदर मीन्स फील्ड से घर आ जाती है
तो वो देखती है कि सेंटिला घर में है. So gradually Scintilla's visits became a topic of village gossip. तो ऑब्वियसली ये होता क्या है कि ये धीरे धीरे मीन्स गांव में जितने सारे लोग हैं उन सबको पता चल जाता है कि किस हिसाब से सेंटिला मीन्स पॉट एक्सपर्ट्स के पास जाती है और किस हिसाब से वो वहाँ पे पट के बारे में जानने की कोशिश करती है, मटकी कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानने की कोशिश करती है. तो एंड गांव के जो लोग हैं वो क्या करने लगते हैं, इसके बारे में बातें करने लगते हैं. गॉसिप का मतलब मीन्स टॉक ऑफ द टाउन और टॉक ऑफ द विलेज. सो लोग बातें करने लगते हैं इसके ऊपर. पीपल वॉन्डर, लोग ये भी सोचने लगते हैं. वॉन्डर का मतलब थॉट. पीपल वॉन्डर व्हाई आर्नेला वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर. तो आर्नेला को तो मीन्स मटकी कैसे बनाया जाता है उसके बारे में अच्छे से पता है. तो आर्नेला क्यों अपने बेटी को सिखाती नहीं है कि मीन्स मटकी कैसे बनाया जाता है, राइट. एंड क्यों सेंटिला जाती रहती है कहाँ पे ना, सेंटिला मीन्स जाती रहती है पट एक्सपर्ट्स के पास, राइट. तो इसीलिए रिफ्यूजिंग का मतलब मना करना. सो आर्नेला क्यों मना करती है, मीन्स अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखाती है. दे वेर वरीड, दे मतलब किसको रेफर कर रहा है ना, विलेज पीपल. दे वेर वरीड दैट इफ ऑल पॉट मेकर्स फॉलोड सूट, इफ ऑल पॉट मेकर्स, अगर सारे पॉट मेकर्स जिनको मटकी कैसे बनाया जाता है उसके बारे में अगर पता है, अगर वो सारे ऐसे ही करेंगे. फॉलोड सूट का मतलब क्या है, डिड द सेम थिंग. तो अगर सारे पॉट मेकर्स ऐसे ही करते रहेंगे तो होगा क्या, देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर्स टू टेक देयर प्लेस. कोई भी मीन्स एक्सपर्ट पॉटर्स होंगे ही नहीं. अगर मीन्स सेंटिला आर्नेला की बेटी है एंड आर्नेला सेंटिला को सिखाती नहीं है कैसे पॉट बनाना है, तो होगा क्या ना, ऐसे ही अगर सारे करेंगे तो मीन्स पॉट मेकर सब होंगे ही नहीं. होंगे क्या, नहीं होंगे. तो वन डे सेंटिला's फादर, सो यहाँ पे और एक कैरेक्टर आ रहा है जिसका नाम है मेसोबा. हु इज मेसोबा, सेंटिला's फादर. सो एंड ही वॉज समन्ड का मतलब क्या होता है, समन्ड का मतलब होता है मीन्स अपीयर और प्रेजेंट बिफोर समवन, किसी के आगे मीन्स प्रेजेंट होना. और मीन्स जनरली हम अगर देखें समन एक वर्ड है जो कि लॉ में यूज होता है, कोर्ट में यूज होता है. कोर्ट ये कहता है कि मीन्स somebody must present, right. सो कोर्ट जनरली समन करता रहता है विटनेस को, राइट. तो यहाँ पे भी मीन्स विलेज के जो लोग हैं उन्होंने मीन्स सेंटिला's के जो फादर हैं मेसोबा को बोले कि वो उनके सामने प्रेजेंट रहें. तो मेसोबा वॉज समन्ड बाय द विलेज काउंसिल, राइट, विलेज काउंसिल, एंड आस्क्ड टू डू व्हाट, एंड आस्क्ड टू explain why Arnella was refusing to pass on the skill to her daughter. तो उन्होंने भी पूछा मेसोबा को कि क्यों आर्नेला, कौन है आर्नेला, मेसोबा का वाइफ एंड सेंटिला's की मदर. सो आर्नेला क्यों मना कर रही है, मीन्स अपनी बेटी को मटकी कैसे बनाया जाता है उसको सिखाने के लिए. तो मीन्स उसी टाइम पे ही रेफर्स टू मेसोबा. ही रिप्लाइड इन अ हम्बल का मतलब होता है पोलाइट, और आप बोल सकते हो मॉडेस्ट, पोलाइट या तो मॉडेस्ट टोन. सो ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन, और इन अ बहुत ही नरम हृदय से उन्होंने कहा, और मेसोबा ने कहा कि अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन. तो उस हिसाब से यहाँ पे भी मेसोबा मीन्स विलेज काउंसिल के लोगों को ये कहा कि अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, Arnella has never said that she will not teach our daughter pot making.
राइट तो उसने कहा, मेसोबा ने कहा कि अर्नेला कभी मना नहीं की है कि वो मीन्स अपने डॉटर को पॉट मेकिंग सिखाएगी नहीं. इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस. तो इसका मतलब हो सकता है कि सेंटिला कभी पास्ट में मीन्स कोई एक डिजीज से सफ़र कर रही होगी, राइट. तो उसके बाद मीन्स उसके पेरेंट्स चाहते होंगे कि बेटी वो जो करना चाहती है वो खुद करे, हम उसको कुछ बोलेंगे नहीं. तो वैसा ही मेसोबा ने भी कहा, वी डोंट वांट टू मीन्स वी डू नॉट, it's not like that we are not interested to teach her means pot making, but we want her to grow herself. वो अपने आप कैसे किस हिसाब से स्ट्रांग बने, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया है. So you will soon see Scintilla making the best pots in the village, right? तो मेसोबा ने और भी कहा कि सेंटिला डेफिनेटली बहुत ही अच्छा पॉट मेकर्स बनेगी, पॉट मेकर बनेगी विलेज में. So she becomes the best pot maker in the village. After listening to Mesoba's explanation, मेसोबा के एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद विलेज काउंसिल्स और द एल्डर्स ऑफ द विलेज काउंसिल डिसाइडेड टू लेट हिम गो. तो मेसोबा को बोले कि ठीक है भाई जाओ. सो कॉशनिंग हिम, कॉशनिंग का मतलब क्या होता है, किसी को वार्न करना, किसी को वार्न करना या तो वार्निंग देना. सो कॉशनिंग हिम टू रिमाइंड Arnella that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation. तो उन्होंने ये भी कहा मेसोबा को कि आर्नेला को बोल दीजिएगा कि क्या ये उसका ड्यूटी है, राइट. हर पेरेंट्स का ये ड्यूटी है कि उनके पास जो स्किल है वो स्किल अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो क्या करे, हैंडेड डाउन करे. हैंडेड डाउन का मतलब क्या होता है, पास ओवर टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, है कि नहीं. मीन्स आपके पास क्वालिटी है, आपके बेटे को वो क्वालिटी दीजिए और वो स्किल दीजिए, आपका बेटा उसके बेटे को वो स्किल देगा. तो इसका मतलब एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन को आप क्या कर रहे हो, मीन्स वो क्वालिटी शेयर कर रहे हो. दे ऑल्सो टोल्ड, दे मतलब विलेज काउंसिल्स, राइट, विलेज काउंसिल्स और एल्डर्स ऑफ द विलेज काउंसिल्स. ओके, elders of the village councils, elders of village councils. So they also told him that skills such as pot making, which not only catered का मतलब क्या होता है, fulfill, right, catered का मतलब fulfill, not only catered to the needs of the people but also symbolized the tradition and history of the people. ये भी सही है कि आपके पास मीन्स जो स्किल है वो आपका क्या है ना, वो आपका मीन्स हिस्ट्री को दर्शाता है, वो आपके मीन्स ट्रेडिशन को दर्शाता है, वो आपके मीन्स ये सिंबलाइज करता है कि आप हैं कौन और मीन्स आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है कि नहीं. तो इसीलिए विलेज एल्डर्स ऑफ द विलेज काउंसिल दे ऑल्सो टोल्ड व्हाट ना, दैट द स्किल नॉट ओनली कैटर्ड का मतलब fulfill the needs of the people but also symbolized, it also mark, symbolized का मतलब आप कह सकते हो mark, right, it also mark the tradition and history of the people, did not belong to any individual. So जो skill है वो सिर्फ आपका है, आप कह नहीं सकते, वो स्किल सबका है, सबके पास वो राइट है उसको सीखने का, उसको जानने का, राइट. तो इसीलिए एंड एक्सपर्ट्स वेर ओब्लाइज्ड टू पास ऑन देयर स्किल्स. ओब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है, ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी है कि हम अपने जो स्किल को मीन्स हमारे चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को दें. सो नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न, जो कोई भी सीखना चाहता है और चाहती है
तो हम उसको क्या करें ना, उसको सिखाएं, राइट। सो मेसोबा वेंट होम, मेसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विथ अनिला। मेसोबा ने मीन्स घर जाके वो सारी चीज़ें डिस्कस किया जो चीज़ उसको एल्डर्स ऑफ द विलेज काउंसिल बोले। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अब तक हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि किस हिसाब से ये जो स्किल बेस्ड जॉब है, राइट, जिसको मीन्स सेंटिला के फैमिली, राइट, सोचते हैं कि क्या ना उसके वजह से उनको अच्छा खासा पैसे नहीं मिलता है और किस हिसाब से वो बहुत दुखी हैं। लेकिन सेंटिला का ड्रीम है कि वो उसको करे, वो स्किल वो सीखे, तो इसीलिए वो फैमिली से चुप छुपा के मीन्स एक्सपर्ट पोर्टर्स के पास जाती है और किस हिसाब से उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। लेकिन मीन्स सेंटिला की जो मदर है वो सोचती है कि मीन्स सेंटिला को वीवर्स के लिए मीन्स वीवर्स के बारे में जानना चाहिए, वीवर्स को स्किल को वो सीखे एंड किस हिसाब से उसी एरिया से उसको ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स पैसे मिले, तो इस सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। एंड हमने यहाँ पे ये भी देखा कि किस हिसाब से पट बनाया जाता है और मटकी बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। थर्ड, यहाँ पे हमने और एक नया कैरेक्टर देखा, मेसोबा, जिसको जो कि सेंटिला की फादर है, और किस हिसाब से विलेज काउंसिल्स मीन्स उन्होंने मेसोबा को बुला के उसको बोला कि किस हिसाब से ये जो पट मेकिंग का स्किल है मीन्स आनिला शुड टीच टू सेंटिला। तो फाइन, अब तक हमने फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, डू यू थिंक पट मेकिंग इज इजी? क्या आपको लग रहा है कि मटकी बनाना इजी है? इफ यस, व्हाई? इफ नो, व्हाई नॉट? तो अगर हम कहें तो नो, पट मेकिंग इज नॉट एन इजी टास्क, पर मटकी बनाना इजी टास्क नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मीन्स इट नीड्स स्पेशल क्ले, it needs special clay. What kind of a clay? Red and red and grey clay, ठीक है कि नहीं? सो रेड एंड ग्रे क्ले आपको चाहिए समुंदर के पास या तो रिवर साइड के पास जो मिट्टी मिलता है मीन्स रेड एंड ग्रे क्ले, उस मिट्टी को के वजह से हो सकता है। और मिट्टी को करना क्या पड़ता है, सख्त बनाना पड़ता है, पानी मिला के उसको पाउंडिंग करके, उसके बाद क्या करना पड़ता है मीन्स इसको मीन्स अच्छा शेप बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको मीन्स कंसिस्टेंसी बनाने के लिए देखना पड़ता है, उसके बाद उसको एक बेड ऑफ हे एंड बाम्बू, बेड ऑफ हे एंड बाम्बू मतलब एक बाम्बू से बनाया गया मीन्स प्लेस के ऊपर उसको रखा जाता है एंड उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे हे रखा जाता है, मतलब ग्रासेस आप कह सकते हो, ड्राई ग्रास, राइट, तो उसको रखा जाता है, सूखा घास रखा जाता है, उसके बाद उसको आग में लगाया जाता है, देखा उसको अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व भी किया जाता है कि मीन्स वो ज़्यादा मीन्स ज़्यादा आग ना लगे और कम आग भी ना हो, ठीक है कि नहीं? तो ये एक इजी प्रोसेस नहीं है, राइट, पॉट मेकिंग नॉट एन इजी टास्क। और दूसरा चीज़ ये हर सीजन में भी नहीं होता है और इससे अच्छा खासा कमाई भी नहीं होता है। तो आप यहाँ पे ये सारे आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर? तो हम कह सकते हैं यस, सेंटिला वुड बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर। क्वेश्चन पूछा गया है क्या सेंटिला अपना जो ड्रीम है पॉट मेकिंग का वो मीन्स फुलफिल कर पाएगी? हम लिख सकते हैं हाँ, यस, इफ शी वुड बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकिंग। एक्सप्लेन हाउ? क्योंकि हमें पता है कि वो ये उसका ड्रीम है और उस ड्रीम के लिए वो काम कर रही है। किस हिसाब से काम कर रही है? हमेशा जाती है एक्सपर्ट पॉटर्स के पास, देखती है पॉट कैसे बनाया जाता है एंड मीन्स दूसरा चीज उसका उस
स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है। तीसरा, ये जो पॉट मेकर्स का जो काम है ये मीन्स ऐसा नहीं है कि नया है उसके लिए, मीन्स उसके मदर एंड उसके ग्रैंडमदर भी ये काम कर रहे थे, राइट। तो इसीलिए हो सकता है उसके मदर मीन्स पहले पहले ना खुश हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक मीन्स ये उनका ट्रेडिशनल जॉब है, तो अगर बेटी करना चाहती है तो मीन्स उसके पापा जो महबूब मेसोबा एंड आर्नेला डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि उसके पापा के कहने से पता चलता है। तीसरा क्वेश्चन यह है, डू यू थिंक मेसोबा एंड आर्नेला वुड सपोर्ट सेंटिला? गिव अ रीजन। हम कह सकते हैं कि हाँ, मेसोबा एंड आर्नेला वुड सपोर्ट सेंटिला means on her dream becoming a expert potters, right? So पहला रीजन है कि मेसोबा जिस हिसाब से अपना ओपिनियन दिया एल्डर्स ऑफ द काउंसिल के पास कि वो चाहते हैं कि मीन्स सेंटिला अपने आप में ही खुद स्ट्रंग बने, इससे तो ये पता चलता है कि मेसोबा चाहता है, राइट। हाँ, हो सकता है आर्नेला, बट एट द सेम टाइम means as a mother Arnella would definitely want that what के किस हिसाब से उसकी बच्ची जो भी कर रही है अच्छा करे, ठीक है कि नहीं। चलिए हम सेकेंड पार्ट को चलते हैं, सेकेंड पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो द फॉलोइंग ईयर एक मिनट, द फॉलोइंग ईयर Arnella took Scintilla to the river bank where the grey and red clay was found. तो आर्नेला ने क्या किया? फाइनली मदर, सो आर्नेला ने सेंटिला को कहाँ पे ले लिया ना, कहाँ को लेके गया ना, रिवर बैंक को लेके गए। क्यों लेके गए ना? टू गेट द ग्रे एंड द रेड क्ले, जहाँ पे ग्रे एंड रेड क्ले मिलता है। सो शी टॉट सेंटिला को वो बताए कि हाउ टू डिग द क्ले, किस हिसाब से आपको मीन्स क्ले को और मिट्टी को क्या करना है, निकालना पड़ता है। सो शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू गेट आउट ऑल दोज क्ले, राइट। सो विथ अ दाव क्या है नाउ, दाव इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिग। सो दाव एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, मिट्टी को निकाल सकते हो। सो उसके बाद लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट, उसके बाद इसके पास जो बास्केट है उसके अंदर वो क्या करते हैं, वो उस मिट्टी को डालते हैं एंड सोक इट इन द ट्रो इन द वर्क शेड बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बाम्बू सिलेंडर इन द राइट प्रोपोर्शन टू पाउंड इट। तो उसके बाद उसको क्या करते हैं, मीन्स सोक इट, मतलब मीन्स यू कैन से दैट उसके अंदर जो जितने सारे मीन्स रिलेवेंट चीज़ें हैं उसको निकालते हैं, राइट। देन आफ्टर सोक इट इन द ट्रो इन द वर्क शेड, सो जहाँ पे उनको काम करना है वहाँ पे वो डाल देते हैं। सो बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बाम्बू सिलेंडर, सो एक बाम्बू सिलेंडर के अंदर उसको डालने से पहले उसको क्या करते हैं, अच्छे से मीन्स साफ कर लेते हैं, राइट। एंड उसको राइट प्रोपोर्शन में भी रखते हैं सो दैट उसको क्या कर सके, उसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट बना सके। उसके बाद सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर एंड टर्न्ड द क्ले इनटू अ मैलिएबल डफ। मैलिएबल डफ का मतलब होता है क्या कि मीन्स किस हिसाब से यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि सेंटिला बहुत जल्दी सीख जाती है बहुत कुछ, एंड इसीलिए मीन्स उसके मम्मा जो सारी चीज़ें उसको बता रहे हैं वो बहुत अच्छे से वो सीख रही है। और कितनी जल्दी उसने मीन्स मिट्टी को क्या बना दिया ना, एक अच्छा खासा शेप में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो बिना उसको मीन्स तोड़े, बिना उसको मीन्स ब्रेक किए, राइट, एक अच्छा खासा डफ में कन्वर्ट कर दिया। बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू अ पट, सो लेकिन जब उसने कोशिश किया इसको एक छोटा सा मीन्स लंप बना के, छोटा सा गोला बना के उसके बाद उसको पट बनाने के लिए, उस टाइम पे क्या हुआ,
तो ये जो प्लेस है रिवर बैंक, जिसके पास आपको दिख रहा है रेड एंड ग्रे क्ले, और यहाँ पे आर्नेला किस हिसाब से सेंटिला को बोल रही है क्या करने के लिए, टू डिग द सॉइल विथ अ डाउ एंड कलेक्ट द सॉइल. तो आफ्टर दैट शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप, राइट. तो प्रॉब्लम क्या हुआ ना, मीन्स सेंटिला कुड नॉट इवन होल्ड, सेंटिला could not even hold the lump of duff properly. duff का मतलब क्या होता है, पानी और मिट्टी मिला के एक छोटा सा लंप हो गया और एक गोला हो गया, जिसको मीन्स सेंटिला अच्छे से पकड़ भी नहीं पा रही थी. द मदर सिंपली सैट इन अ कर्नर. सो और उसकी जो माँ मीन्स आर्नेला एक साइड में बैठी हुई थी. एंड वॉच्ड द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन, किस हिसाब से उसकी बेटी बार बार कोशिश कर रही है. वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन. सो सेंटिला यहाँ पे क्या हो गई, बहुत ही मीन्स फ्रस्ट्रेट हो गई एंड मीन्स अपने आप को वो लज्जित फील कर रही थी. क्यों फील कर रही थी न, क्योंकि वो कर नहीं पा रही थी. आर्नेला took over the job and changed the lump or transformed the lump into a beautiful pot. उसके बाद उसके माँ स्टॉप कर दी. So and transformed the lump into a beautiful pot, and these session continued for almost a year. But Scintilla was unable to learn anything from her mother, right? So in that case we can say कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आर्नेला किस हिसाब से मीन्स सेंटिला से मीन्स जितना भी काम हुआ था, राइट, उससे मीन्स वो काम को लेके उसके बाद उसने उस गोला से किस हिसाब से एक अच्छा खासा पट बनाया. एंड ये जो सेशंस, दीज सेशंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर. और इस हिसाब से हर बार आर्नेला मीन्स सेंटिला को नदी के किनारे लेके जा रही थी और वहाँ से मिट्टी को लेके आती थी, और उसके बाद वो सेंटिला को बोल रही थी कि किस हिसाब से करने के लिए. एंड उसके बाद आर्नेला उसको बता रही थी कि इस हिसाब से बनाना चाहिए. सो एंड ये 1 साल तक चला, लेकिन सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर. लेकिन सेंटिला उसके मम्मा से कुछ नहीं सीख पाई. ठीक है कि नहीं. सो हम इतना तक रखते हैं एंड नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना तक अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आप मुझे मीन्स कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं इसके बाद क्या हुआ होगा. तो आप प्लीज़ डू रीड दिस टेक्स्ट, आप पढ़िए एंड उसके बाद हमें ये बताइए क्या सेंटिला मीन्स पॉट मेकिंग का जो स्किल है वो अच्छे से सीख पाई, क्या आर्नेला अपने बेटी को मीन्स पॉट मेकिंग का जो स्किल है उसके बारे में अच्छे से सिखा पाई, एंड उसके बेस पे वो आगे क्या काम कर पा रहा है या कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, और क्या मीन्स मेसोवा एंड आर्नेला के बेस पे मीन्स ये जो ट्रेडिशनल जॉब है या तो स्किल बेस्ड जॉब है ये कंटिन्यू हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.